नमस्कार किसान साथियों। तो ये जो अभी आप गेहूं देख रहे हैं ये सिजेंटा 26 है और SW26 भी इसे कहते हैं। काफ़ी प्रचलित गेहूं है और उत्पादन देने की क्षमता इसकी काफ़ी अच्छी खासी है। बात करें किसान साथियों तो ये गेहूं अभी 130 दिन की अवस्था में कटकर तैयार हो चुका है और आज इसकी अपन हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। दाना आप देख सकते हो, क्वालिटी अच्छी है, लेकिन इसका जो कलर रहता है वो थोड़ा सा हल्का भूरे रंग का होता है। पूरा ग्रेन कलर जो होता है वो नहीं आता इसमें। और किसान साथियों ये जो गेहूं है अपन ने पलेवा करके बुआई करी थी। बाकी सारा गेहूं अपन ने पलेवा करके ही बुआई करी थी, लेकिन इसकी जो बुआई हुई थी वो थोड़ी लेट हुई थी, नवंबर 2nd या 3rd वीक में हुई थी और उसी के चलते इसकी हार्वेस्टिंग अभी हो रही है। ये लास्ट प्लॉट है अपना सिजेंटा 26 का और इन्हीं के पास से मैंने बीज लिया था। ये अंकल है अपने, देखते हैं कैसा क्या उत्पादन निकाल के देता है। 5 सिंचाई इनने कर रखी है और दाने बोल्ड है, काफ़ी अच्छे हैं। देखते हैं कैसा क्या उत्पादन निकाल कर ये गेहूँ देता है। और हवाएं काफ़ी तेज़ चल रही किसान साथियों। कहीं ना कहीं मौसम का मिजाज अब बदलेगा। जब भी हवाएं तेज़ चलती है यहाँ तो बारिश आने वाली होती है या जाने वाली होती है, तो दो अंदेशे हो सकते हैं। फ़िलहाल तो बारिश हुई नहीं है, मतलब आएगी, अब बारिश होगी। जो मावठा होता है अपना वो गिरने वाला है शायद 5 से 6 दिन में, ऐसा अंदेशा लग रहा है। बाकी देखते हैं मौसम क्या मिजाज रखता है। अब बात करते हैं किसान साथियों इस गेहूं वैरायटी की। तो गेहूं काफ़ी शानदार है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इसकी काफ़ी हद तक शानदार है। इसकी जो बालियाँ होती है मीडियम साइज़ की होती है और एक बाली में कम से कम जो दाने होते हैं वो 55 से 65 दाने तक रहते हैं। दानों का जो वजन होता है वो 45 से 50 ग्राम तक रहता है और तेजस का जो गेहूँ होता है उसका दाना जो होता है वो 65 ग्राम तक का उसमें वजन होता है 1000 दानों पे। और किसान साथियों बात करें इसकी सिंचाई की तो 5 सिंचाई आप नॉर्मल इसमें कर सकते हैं, अच्छा उत्पादन निकाल के दे देगा। 6ठी सिंचाई में ये एक्स्ट्रा उत्पादन निकाल के देगा। हाइट की बात करें अगर पलेवा करके बुआई करें तो 80 से 85 सेंटीमीटर और सूखे में बुआई करी आपने तो इसकी जो हाइट है वो 90 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है। बाकी भूसा जो होता है इसका कम कलर वाला होता है और दाने भी इसके कम कलर वाले होते हैं, लेकिन भूसा अच्छा निकलता है। अगर आप डेयरी फार्म का काम करते हैं तो ये गेहूं आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। और पूर्णा वैरायटी के अंदर भी आता है ये गेहूं, लेकिन पूर्णा नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा हटके है। खरने वरने की इसकी समस्या बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी हद तक पूरा सूख चुका है और फिर भी ये गेहूँ खर नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ का अपने को फ़ायदा है। कई बार किसान साथी ऐसा होता है जो पूर्णा गेहूँ होता है वो ज़्यादा उसकी जो मैच्योरिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है और काफ़ी लेट हो जाते हैं हम उसको हार्वेस्टिंग करने में किसी कारण से। तो वो जो गेहूँ होता है उसका जो हमें हार्वेस्टिंग करना होता है फिर रात में के समय में कर सकते हैं या सुबह के समय में। लेकिन कुछ ऐसी वैरायटी होती है जो सिजेंटा 26 या तेजस 8759 ये जो वैरायटी है इनमें अपन कभी भी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, इसमें कोई समय का कोई लोड नहीं है। बाकी GW 513 और दूसरी जो 1544 की जो वेराइटियाँ है पूर्णा वाली, उनमें क्या होता है रात को हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी या सुबह, क्योंकि अगर दिन में कर देते हैं तो वो जो थोड़ा बहुत खरने की समस्या है उससे हमें नुकसान हो सकता है। बाकी बात करें किसान साथियों अपन ने कल लोकोन गेहूं की कटाई करी थी और वो जो अपना एरिया है वहाँ पर पानी की काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त है और कम सिंचित एरियो में आता है अपना जो ये वो वाला एरिया। और वहाँ पे जो लोकोन का उत्पादन रहा वो 10 कुंटल प्रति बीघा रहा है और एकड़ में बात करें अपन तो 16 से 17 कुंटल प्रति एकड़ का उसका उत्पादन रहा। ठीक रहा क्योंकि अपन सिर्फ 3 ही सिंचाई कर पाए थे वहाँ पर लोकवन में और गेहूँ काफ़ी पतला रहा और उसमें कलर भी नहीं रहा। और अगर एक सिंचाई और कर पाते तो उसमें कलर भी रहता और उत्पादन भी ठीक ठाक मिल जाता, लेकिन अपने को पता था कि वहाँ पर पानी की जो उपलब्धता है वो बिल्कुल भी नहीं है और उसी के चलते अपन वहाँ पर सिंचाई नहीं कर पाए और सिंचाई नहीं कर पाए इसीलिए अब वहाँ पर उत्पादन भी अपने को कम मिला। बाकी उत्पादन अपने को व्यवस्थित तरीके से सारे खेतों में अच्छा उत्पादन मिला। अब सारे गेहूँ है उसका उत्पादन मैं आपको एक बार बता देता हूँ। HI 1650 का जो उत्पादन मिला है वो प्रति बीघा का वो 12 से 13 कुंटल तक मिला है अपने को। GW 513 का भी 13 से 13.5 कुंटल, सिजेंटा 26 का 14 साढ़े 14 तक गया है और तेजस का जो उत्पादन है वो 16.5 कुंटल प्रति बीघा का अपने को मिला है। अब किसान साथियों बीघा से मैं बात करता हूँ 27,000 स्क्वायर फीट का अपना जो एरिया आता है 1 बीघा में, तो आप उसी हिसाब से कैलकुलेट
कर लीजिएगा। और अपना गेहूँ 1544 उसका जो उत्पादन बैठा है वो 12.5 क्विंटल प्रति बीघा का जो बैठा था, और लोकवन का जो बैठा है वो 10 क्विंटल प्रति बीघा का। अब ये देखते हैं सिजेंटा 26 पल्लेबाग वाला जो लेट बुआई करी थी उसमें क्या उत्पादन मिलता है। अब किसान साथियों, लेट और जल्दी बोने में भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कई बार ठंड और मौसम मिजाज कुछ बदल जाते हैं, तो उसी के चलते भी कुछ फैक्टर गेहूं में अफेक्ट कर जाते हैं। और अफेक्ट करने के बाद क्या होता है, गेहूं की जो कैटेगरी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बदल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हम ऐसा सोचते हैं कि साथ में गेहूँ लगाया फिर भी उसने अच्छा उत्पादन दिया, तो वो इसीलिए दे देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी जो फैक्टर्स होते हैं वो बदल जाते हैं। मान लो किसी को ज़्यादा ठंड मिली, किसी को कम ठंड मिली, किसी को ज़्यादा धूप मिली, किसी को ज़्यादा पानी मिला, किसी को कम मिला, तो ये 2 से 3-4 चीज़ें दिक्कत दे जाती है। बाकी कभी भी आप हार्वेस्ट करें तो भूसे में हमेशा चेक करें दाना तो नहीं गिर रहा है, और ड्रम में भी चेक कर ले, अगर टुकड़ी हो रही हो तो प्रेस खुलवा कर आप गेहूँ की कटाई करवाएँ। और किसान साथियों, वैसे तो लोकवन वैरायटी में ज़्यादा कुसी आती है, बाकी किसी गेहूं में नहीं आती है, और उसका जो लोकवन में कुसी आती अपन उसका कुछ भी नहीं कर सकते। बाकी इस गेहूं में ना ही ज़्यादा कुसी आती है और ना ही ज़्यादा टुकड़ी होती है, तो इस गेहूं का यही फ़ायदा है। बाकी अगर आपके पास अगर पानी कम है, मतलब 5 पानी, वैसे तेजस में 6 से 7 पानी चाहिए होते हैं आपको, लेकिन अगर आपके पास कम पानी है और अच्छा उत्पादन चाहिए तो आप सिजेंटा 26 की बुआई कर सकते हैं। वैसे तो सिजेंटा 20 और 23 भी है, लेकिन 26 ज़्यादा अच्छा है उत्पादन देने के मामले में। और किसान साथियों, इस साल ओवरऑल जो गेहूं सबसे बेस्ट निकला है, वो अगर हम रैंकिंग करें तो पहले नंबर पे आएगा अपना 8759, दूसरे पे सिजेंटा 26, श्रीराम 303, DW और 303, तो ये तीनों गेहूँ दूसरे स्थान पे। तीसरे पे HI 1650, GW 513, और अपने बाकी दूसरे गेहूँ जिनमें DBW 187 और बाकी अन्य वैरायटी भी आती है। तीसरे नंबर पे बात करें तो ये जो वैरायटी होती है अपनी पूर्ण हो चुकी है, तो फिर बाद में बाकी HI 1544, लोकवन और दूसरी वैरायटियों ने भी अच्छा उत्पादन निकाल कर इस वर्ष दिया है। तो किसान साथियों, सारी ही वैरायटियों ने इस वर्ष अच्छा उत्पादन निकाल के दिया है, और कहीं ना कहीं अपना गेहूं की खेती में अच्छा उत्पादन मिला, तो कहीं ना कहीं अपने को फ़ायदा ही हुआ है। बाकी लहसुन का उत्पादन इस वर्ष काफ़ी कम आया है, क्योंकि किसान साथियों दोनों साइकिल में सिर्फ एक फसल अपने हाथ में आएगी, कोई एक अच्छा उत्पादन देगी और कोई एक का उत्पादन हमें नहीं मिलेगा। तो ऐसा सालों से चला आ रहा है। बाकी गेहूं क्वालिटी आप देख सकते हैं, ये ट्रॉली भर चुकी है। इसकी जो क्षमता है 45 कुंटल है, और फिलहाल 40 कुंटल इस ट्रॉली में भरा हुआ है। 5 कुंटल की क्षमता हो रही है इसमें। हाँ, विशाल 435 19 मॉडल है अपनी, और एक 21 मॉडल भी है, लेकिन इसकी कटिंग थोड़ी ज़्यादा प्यारी है। और उस गाड़ी में थोड़ी नई झंझट ये डाल दी कि वो BS4 है, और BS4 में क्या है, यूरिया का तो कॉन्सेप्ट वो आ चुका था, शायद BS6 में है, हाँ पता नहीं BS4 या BS6 में, लेकिन जो यूरिया का कॉन्सेप्ट आया उसके बाद हर दूसरे दिन उसमें यूरिया डालना पड़ता है 10 से 15 लीटर, तो वो वाली झंझट एक अलग है। बाकी ये अच्छा है, ठीक है पोल्यूशन के लिए, लेकिन ये गाड़ी ज़्यादा शानदार चलती है, नॉन स्टॉप अच्छी चल सकती है। दिन भर में मान के चलिए तो 35 से 40 बीघा ये काट सकती है, मान 12 घंटे का, और 24 घंटा का मान चले तो 70 बीघा आराम से काट सकती है। बाकी जो फार्म लाइन और पुन्नी आ रही है वो शुक्ले के साथ कटती है, मतलब भूसा भी साथ में काटती है, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा अलग है, और उसको सिर्फ 10 से 12 बीघा ही काट पाता है दिन भर में, मतलब देखते हैं।
किसान साथियों कुछ इस तरह से अपना गेहूं का प्लॉट है और आधा खेत कट चुका है। बाकी किसान साथियों अगर कभी आपको पता करना है कि गेहूं कैसा क्या निकल रहा है तो हार्वेस्टर से ही चेक कर सकते हैं अपन। अगर हार्वेस्टर ज़्यादा आवाज़ कर रही है गेहूं काटने में तो गेहूं कहीं ना कहीं तगड़ा है, और गेहूं गाड़ी दौड़ दौड़ के काट रही है, कोई आवाज़ नहीं आ रही है ज़्यादा कुछ, तो गेहूं हल्का है। ये हम कंबाइन वाले मतलब इसे पता कर लेते हैं कैसे क्या गाड़ी चल रही है उसी हिसाब से। बाकी अगर हल्का फुल्का गेहूं होगा और ज़्यादा उत्पादन नहीं निकालने वाला है तो ये जल्दी जल्दी कट जाएगा, और ज़्यादा अगर तगड़ा गेहूं होगा, भारी गेहूं होगा तो गाड़ी धीरे चलानी पड़ेगी, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ चलाएंगे तो चन्नी में गेहूं टिकता ही नहीं है और डायरेक्ट पीछे फेंक देता है, तो वो वाली चीज़ें हो सकती है। बाकी हल्के गेहूं में से कोई दिक्कत नहीं आती, गाड़ी फास्ट चलती है। और कई बार अगर गेहूं ज़्यादा तगड़ा होता है तो गाड़ी धीरे चलानी पड़ती है और आधा एक पर ही चलानी पड़ती है। आधे जो 14 फीट का अगर अपना कटर है तो 7-8 फीट ही गेहूं लेकर चलना पड़ता है। वैसे तो हमारा एरिया 70 से 80% गेहूं की कटाई से फ्री हो चुका है, 20% और बाकी है। और जो गेहूं बचे हैं वो सिर्फ लेट वेराइटी बचे हैं, जो कि सिजेंटा 26 तो बस हमारे पास ही है पूरे गांव में, किसी के पास भी ये वैरायटी नहीं है फ़िलहाल की स्थिति में। और तेजस है बाकी सबके पास 87-59 वैरायटी, और कई किसानों के पास और अच्छा उत्पादन निकाल के दे भी रहा है। तो कहीं ना कहीं वो वैरायटी ज़्यादा किसानों के पास है और अभी तक कटी नहीं है, आधी कट रही है। और बाकी बात करें तो हमारे इधर क्या होता है किसान साथियों, जब जल्दी बुआई हो जाती है अक्टूबर में मटर की, तो दिसंबर या जनवरी फर्स्ट वीक में उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, और उसके बाद गेहूं की बुआई कर देते हैं, लोकवन गेहूं की। और लोकवन गेहूं की बुआई के बाद फिर वो लोकवन गेहूं अभी अप्रैल एंडिंग में कटेंगे या आधे अप्रैल तक कट जाएंगे। हवाएं काफ़ी तेज़ चल रही है, और तेज़ हवा के झोंके के चलते अगर यहाँ पर दूसरा कोई गेहूँ होता तो खरने लग जाता, क्योंकि बालियों से बालियाँ जब टकराती है तो दोनों ही बालियों से दाने गिरने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, और ज़्यादा दाने गिरेंगे तो कहीं ना कहीं संवत नुकसान अपना हो सकता था। लेकिन इस अवस्था में अगर आप गेहूँ कटवा भी लेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। और हवाएं काफ़ी तेज़ चल रही है, 18 से 19 किलोमीटर प्रति घंटे की जो हवाएं अभी चल रही है, तो ये गेहूं में कहीं ना कहीं नुकसान दे देगी। फ़िलहाल की अवस्था में अगर ऐसी हवा में हम सिंचाई कर दें गेहूं की, तो जो सारा गेहूं होगा वो आड़ा गिर जाएगा, और आड़े गिरने के बाद गेहूं का उत्पादन जो होता है वो कम गिर जाता है। किसान साथियों बात करें इस गेहूँ की बुआई की, तो आप अक्टूबर एंड में कर सकते हैं, नवंबर फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक आराम से इसकी बुआई कर सकते हैं। ये ठंड भी अच्छी सहन कर लेता है, गर्मी भी अच्छी सहन कर लेता है, स्ट्रेस भी झेल लेता है, तो सारे कर्मों में ये काम जो ये गेहूं है सब बेस्ट है, ये हर चीज़ कर लेता है। लेकिन बस दानों का जो कलर होता है वो थोड़ा सा फीका रहता है। सोसाइटी में अगर आप तोलना चाहते हैं तो ये गेहूं आपका बेस्ट है। वैसे तो तेजस में भी कलर जो होता है वो थोड़ा हल्का रहता है, किसी वर्ष ही अच्छा कलर देखने को मिलता है अपने को तेजस का। 15 से 20 दिन और फिर स्टाफ भी चला जाएगा गाड़ी का, क्योंकि ज़्यादा अब काम बचा नहीं है। और दूसरे एरिया जो थे वो भी उनकी भी गेहूं की हार्वेस्टिंग हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं अब कोई ज़्यादा कार्य बचा नहीं है। इनको भी क्या दूसरी जगह काम पकड़ना होता है, जैसे ही यहाँ की हार्वेस्टिंग होगी दूसरे इलाके में जाएंगे और वहाँ की गाड़ियाँ चलाएंगे। 10 से 12 दिन और यहाँ पर रुकेंगे।
बाकी गाड़ी बहुत शानदार चलाते हैं, धीरे चलाते हैं बिल्कुल आराम से, ताकि गाड़ी मालिक का भी नुकसान ना हो और किसान का भी ना हो। कई ड्राइवर ऐसे होते हैं जो गाड़ी काफ़ी तेज़ चलाते हैं, जिनसे दोनों को नुकसान होता है, गाड़ी को भी और किसान को भी। किसान के भी कुछ जो गेहूँ होते हैं वो नीचे छूट जाते हैं और गाड़ी मालिक की टूट फूट ज़्यादा होती है अगर ज़्यादा गाड़ी दौड़ के चलती है तो। और कई बार ऐसा भी होता है कि भरचक मेन सीज़न में कुछ टूट फूट हो जाती है, जिसके चलते गाड़ी 2 से 3 दिन खड़ी हो जाती है, और 3 दिन खड़ी होने के चलते उनको 100 से 120 बीघा का जो गेहूं कटाई का नुकसान हो जाता है। तो ये चीज़ें ये हमेशा ध्यान रखते हैं कि मेन सीज़न में कोई नुकसान ना हो, और उस समय ये आराम से गाड़ियाँ चलाते हैं। बाकी उत्पादन अपना उस खेत में सिजेंटा 26 का अच्छा था, 14 से 13-14 कुंटल प्रति बीघा का था, और यहाँ पे भी सेम ही उत्पादन अपने को मिल रहा है, 13-14 बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वीडियो कैसी क्या लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।